इंग्लिश कहती है एक लड़का बॉय, ध्यान मेरी तरफ ले आना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इंग्लिश कहती है एक लड़का, कहना है बोलिए अ बॉय, ठीक है, एक लड़का हो गया बॉय, वन बॉय भी कह सकते हैं स्ट्रेस करने के लिए। अब वो कह रहा है, चलो एरो लगाना गलत हो जाएगा क्योंकि रूल का पंगा ही सारा एरो का है, बॉय, और अगर उसने इसके आगे लिख दिया ना 2, तो अब इंग्लिश कह रही है बॉयज होगा, है ना। अगर इंग्लिश ने लिखा 3 तो आगे गर्ल्स होगा। समझ रहे हो तुम क्या हो रहा है? नाउन के आगे काउंटेबल डिजिट 1 2 3 4 कुछ भी ऐड करोगे, 5 लिखा हमने सपोज, तो हम 5 स्टूडेंट नहीं कह सकते, हमें कहना होगा 5 स्टूडेंट्स, है ना। हमें 5 के साथ क्या कहना होगा? स्टूडेंट्स। हमें 3 के साथ क्या कहना होगा? गर्ल्स। हमें 2 के साथ क्या कहना होगा? बॉयज। हमारे क्वेश्चन में क्या आया, याद है तुम्हें? क्वेश्चन में क्या आया? 2। फिर भी मैं कह रही हूं पेयर्स नहीं होगा, इस बात पे भी आऊंगी क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग रूल है। मैं कह रही हूं पेयर पेयर्स नहीं होगा, 2 है तो भी पेयर होगा, 5 है तो भी पेयर होगा, 10 है तो भी पेयर होगा। जबकि रूल क्या सिखाने लग रही हूं कि 2 4 5 लगेगा ना भाई तो प्लूरल करना पड़ेगा। इंग्लिश ना कुछ मामलों में नकली है मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं पर ये फैक्ट है, नकली से मेरा मतलब एक्सेप्शंस है, भाषा है ना, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, ठीक है। पर हम इंग्लिश में क्योंकि हमें कम आती है तो हम इंग्लिश में भयंकर ज्यादा महसूस करते हैं उन चीजों को। आओ अब मैं कह रही हूं 5 लगेगा स्टूडेंट्स, 3 लगेगा गर्ल्स, 2 लगेगा तो बॉयज। अरे एक मस्त बात याद आ गई इसी पे, सुनो मेरी बात। मैगी का पैकेट देखा है? मैगी का पैकेट, मैगी सेल करते हैं जो, उस पर लिखा होता है 2 मिनट नूडल्स। क्या लिखा होता है मैगी के पैकेट पे? 2 मिनट नूडल्स, मिनट्स नहीं लिखा होता चेक करना, अभी आज तक नहीं देखा हो या मैं स्क्रीन पे लगवा दूंगी एडिटिंग के टाइम पे। अभी तो तुम इमेजिन कर लो दिमाग में कि 2 के बाद क्या हुआ? मिनट नूडल्स। जबकि भाई मैगी बनाने वाली कंपनी तो बहुत बड़ी है, उनको इतना भी नहीं पता कि 2 लगेगा तो मिनट्स होना चाहिए, है ना, क्योंकि 2 के बाद तो प्लूरल चीज आती है। पर ध्यान से नोट करना पैकेट पे 2 के बाद हाइफन लगा होगा, हाइफन, 2 के बाद हाइफन लगा है और फिर लिख रहा है मिनट, क्योंकि इंग्लिश कहती है डिजिट के बाद अगर हाइफन लगा दोगे तो बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, हाइफनेटेड जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। 10 मिनट में बनती है। हाइफनेटेड जो नाउन होगा ना, हाइफन के साथ जब जोड़ोगे तो सिंगुलर लिखना पड़ेगा। तो उस मैगी पे लिख तो दिया 2 मिनट, ध्यान से नोटिस करना बीच में हाइफन है, तो बड़ी बारीकी से इंग्लिश को देखना समझना पड़ता है। हाइफन लगाओगे तो सिंगुलर, हाइफन नहीं लगाओगे तो प्लूरल। नोट करो बोर्ड पे, मैंने इनमें कहीं हाइफन नहीं लगाया, है ना। हाइफन लगाने के बाद में आपको नाउन कैसा लिखना होता है? सिंगुलर। हाइफनेटेड वर्ड सिंगुलर यूज होते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा नियम है, ऐसा रूल है। तो 2 men, MEN करने की जरूरत नहीं है। अब इस हाइफन को हटा दो तो अब हो जाएगा MEN, है ना। बड़ा कंफ्यूजिंग या यूं कह लो इंटरेस्टिंग या मजेदार। तो ये रूल बहुत काम आता है।